सर्दी की रात का रहस्य, अंधेरे में दबे कदम। शुरुआत धीमी डरावनी संगीत के साथ। नमस्कार दोस्तों। सर्दियाँ, ये मौसम जितना हसीन होता है उतना ही रहस्यमय भी। जब तापमान गिरता है और रात का अंधेरा घना होता है तब कुछ कहानियां हमारी रूह तक को कंपा देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उस रात हुई जब हवा भी थम सी गई थी। भाग एक, बर्फ का सन्नाटा। ये बात है हिमाचल के एक छोटे से गांव शिखरपुर की। दिसंबर का महीना था। रात के ठीक 12 बजे। पूरा गांव बर्फ की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। इतना सन्नाटा कि अगर कोई माचिस की तीली भी जलाए तो उसकी आवाज गूंज जाए। हमारा किरदार आर्यन एक रिसर्च स्कॉलर था जो गांव के इतिहास पर शोध करने आया था। वह गांव के बाहर एक पुराने लकड़ी के बने गेस्ट हाउस में रुका था जिसे गांव वाले शिकारी कोठी कहते थे। डरावना साउंड इफेक्ट, दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज, फिर खामोशी। उस रात आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, सिर्फ सफेद बर्फ और घना अंधेरा। अचानक उसे बर्फ पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। ये आवाज किसी इंसान के कदमों की नहीं थी। आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज बर्फ पर रगड़ खाकर चल रही हो। आर्यन ने टॉर्च उठाए और खिड़की के पास गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा बर्फ पर ताजे गहरे निशान थे, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ कदमों के निशान। ये निशान कोठी की तरफ आ रहे थे और ठीक उसकी खिड़की के नीचे आकर रुक गए थे। भाग दो, दीवार का राज। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। डरावना साउंड इफेक्ट, तेज हवा की आवाज, खिड़की के पट की चरमराहट। उसी वक्त उसे अपने कमरे की पीछे वाली दीवार से कुछ आवाजें सुनाई दी। खुर्र खुर्र खुर्र, जैसे कोई नुकीली चीज धीरे धीरे लकड़ी को खुरच रही हो। आर्यन को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया था कि शिकारी कोठी की पिछली दीवार के पीछे एक समय पर गांव का अनाज भंडार हुआ करता था, जो एक पुरानी घटना के बाद बंद कर दिया गया था। हिम्मत करके आर्यन ने लालटेन जलाई और दीवार के पास गया। वह जैसे ही दीवार को छूने वाला था, अचानक खुरचने की आवाज तेज हो गई और उस पर एक कांपती हुई आवाज भी शामिल हो गई। मुझे ठंड लग रही है। आर्यन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। यह आवाज किसी मर्द की थी, बहुत धीमी, लेकिन इतनी नजदीक जैसे वह ठीक उसके कान में बोल रहा हो। वह तुरंत पीछे हटा। उसकी नजर दीवार पर पड़ी। उस जगह जहां से आवाज आ रही थी वहां की लकड़ी पर खुरचने के कारण एक छोटा सा छेद बन गया था, और उस छेद से गहरे लाल रंग का कुछ चिपचिपा पदार्थ रिस रहा था। भाग 3, आर्यन की खोज। डर के बावजूद आर्यन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को जानेगा। वह तुरंत गेस्ट हाउस से बाहर निकला और गांव के मुखिया दादाजी राम सिंह के घर भागा। रात के 2 बजे आर्यन की बात सुनकर राम सिंह हैरान रह गए। राम सिंह ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुमने वह आवाज सुनी? वह वीर की आवाज है। राम सिंह ने बताया, आज से 50 साल पहले इसी गेस्ट हाउस का मालिक था वीर। वह बहुत लालची था। एक सर्द रात को वीर ने गांव के सारे अनाज को उस भंडार में छुपा दिया और गेट को बाहर से ताला लगा दिया। गांव के कई लोग ठंड और भूख से बचने के लिए उस रात उस भंडार में घुस गए थे, लेकिन वीर ने उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया। धीमा भावनात्मक संगीत। राम सिंह आगे बोले, अगली सुबह जब वीर ने दरवाजा खोला तो सब मर चुके थे, लेकिन उनकी आत्माएं नहीं गईं। गांव वालों का कहना है कि हर सर्दी की रात वीर की आत्मा वहां जाती है और अपनी ही लालच की सजा के तौर पर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। उसे लगता है आज भी वह अंदर बंद है। भाग 4, कदमों का सच। आर्यन ने पूछा, लेकिन दादाजी, मेरे कमरे की दीवार से लाल रंग का क्या रिस रहा था? राम सिंह बोले, वो उनकी अंतिम निशानी है। कहते हैं जब वीर आखिरी बार जोर से गेट तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके हाथों और नाखूनों से खून रिसता है। आर्यन ने फिर पूछा, और बर्फ पर वो अजीब कदमों के निशान? राम सिंह ने उदास होकर जवाब दिया, वो कदम वो वीर के हैं। उसे अब भी लगता है कि वो गेस्ट हाउस के अंदर है, पर असलियत में वो अंधेरे में बर्फ के ऊपर पूरी रात एक ही जगह पर दरवाजे को ढूंढता हुआ चलता रहता है। डरावना संगीत अचानक से बंद। आर्यन को समझ आ गया, वीर की आत्मा उस रात सजा के तौर पर उस बर्फ पर गेस्ट हाउस के चारों ओर बार बार घूम रही थी और अंदर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, जबकि वह पहले से ही बाहर अंधेरे में बर्फ पर दबे हुए कदमों के साथ भटक रहा था। समापन, रहस्यमय संगीत और वॉइस ओवर।
उस रात आर्यन को समझ आया कि कुछ रहस्य अंधेरे और ठंड में हमेशा के लिए दबे रहते हैं। और कुछ कदमों के निशान सिर्फ बर्फ पर ही नहीं, बल्कि हमारी रूह पर भी पड़ जाते हैं। आप अगली बार किसी सर्द रात में बाहर झांकें, और अगर आपको बर्फ पर बिना किसी इंसान के दबे हुए कदमों की आहट सुनाई दे तो समझ लेना कोई दरवाजा ढूंढ रहा है।